Hello everyone, welcome to the YouTube channel Physics for Feel the Fact. This is Rahul here, an Academy top educator in CSIR UGC NET category. You can also follow me there on an Academy mobile learning app, as well as you can also search me via typing in Google my name. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, एसओपी एंड क्यूएस शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीएसआईआर नेट गेट टाइफर बाग जेस्ट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज उसको हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम दो सेम चीज़ें दिखने में, बोलने में, सुनने में सेम है, लेकिन इनका मीनिंग दोनों का अलग अलग है। ठीक है, एसओपी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कब यूज होता है, कैसे करना है, वो अभी हम इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी फ्रॉम हियर कि हमारे पास एसओपी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, यहां से सबसे पहले ये यूज कब होता है और कहां होता है। इट इज यूज्ड, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे। इट इज यूज्ड whenever the output of digital circuit is high. It is used whenever the output of any digital circuit, किसी डिजिटल सर्किट का आउटपुट अगर मेरे पास हाई आ जाए, एनी डिजिटल सर्किट इज हाई, अगर वो हाई होता है, हाई मतलब अब डिजिटल में हाई और लो कौन है, आपको पहले ही दिन बताया गया था। हाई मीन्स 1, अप, फॉरवर्ड, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तब ये खाली हमारा एसओपी यूज होगा, उस टाइम पे पीओएस कभी यूज नहीं हो सकता। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल का इसके, तो यहां पर अगर हम देखना चाहें, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव इनपुट 5 एंड आउटपुट विच गिव रिजल्ट्स आउटपुट इन 1। तो मेरे पास आउटपुट कैसा है, हाई है, मतलब अपवर्ड है, फॉरवर्ड है ना, हाई मैं कह सकता हूं। अब जैसे ही मेरे को पता चला कि आउटपुट मेरा हाई है, तो मैं एसओपी लगाऊंगा। सोल्व करने का तरीका कैसे होगा वो आप देख लीजिए। यहां से मेरे पास कौन था, इनपुट में 5 था, मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर लेंगे। बाइनरी चूंकि यूज होनी है, तो इसमें कैसे हम चेंज करते हैं इसको, बाइनरी में 2 2 जा 4, कैरी कितना बच गया यहां से 1, अगेन से 2 1 जा 2, कैरी कितना बचा 0। तो मैं कौन से यूज किया करता हूं, आप अच्छी प्रकार से जानते हैं, लाइक दिस फ्रॉम 11 12 में भी करके आते होते हैं आप इसको, है ना। तो आंसर कितना बना मेरे पास 1 0 1, ये आंसर नहीं है। अब एसओपी निकालना है। सपोज कीजिए ये अपने पास ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसका मेरे को आंसर निकालना है, वो क्या निकलेगा, वाई एसओपी मेरे को अगर निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा। अब मुझे पता है एसओपी कब यूज होगा, जब मेरे पास आउटपुट कैसा है, हाई है, 1 है, लॉजिक अगर 1 है, तो 1 ए में 1 है, तो मेरा ए एज इट इज आ जाएगा। बी में 1 नहीं है, बी में 0 है, ये तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो उल्टा हो गया मतलब कैसा, बी पर बार आप लगा दीजिए। सिमिलरली सी पर 1 है, तो मतलब हमारी एसओपी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो सी यहां पर एज इट इज आ जाएगा, और यही आपका एसओपी एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, सिमिलरली वन मोर एग्जांपल अगर आप करने की बात करें, यहां से आप चेक कर लीजिएगा इसी स्लाइड में। 9 अगर मेरे पास है, 9 का अगर मैं करता हूं और 1 के साथ करता हूं, 9 बाइनरी से करो इसको पहले, तो 2 4 जा 8, कैरी बचा 1 आपके पास, 2 2 जा 4, कैरी बचा 0, 2 1 जा 2 अगेन, कैरी बचा दिस 1। आंसर कितना मेरे पास आया 1 0 0 1, ये आंसर नहीं है। अभी तो एसओपी निकालना है, अभी तो एसओपी निकालना होगा। कैसे, ये मेरे पास सपोज ए बी सी एंड डी। अब वाई एसओपी अगर मेरे को निकालना है आउटपुट, तो मैं कैसे निकालूंगा, चेक करते हैं यहां से। अब हाई आउटपुट जहां पर है, मतलब 1 लॉजिक जहां पर है, अपवर्ड है, फॉरवर्ड है, कुछ भी कह लीजिए आप, वहां पर तो आपका एज इट इज रहेगा। 1 पर, ए पर कितना है 1, एज इट इज रहेगा। बी पर कौन है 0, तो बार आ जाएगा, बिकॉज कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। सिमिलरली सी पर 0, बार आ जाएगा, अगेन डी एज इट इज, बिकॉज उस पर 1 है। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो कितना एसओपी और एसओपी कितना इजी हमारे पास कंसेप्ट है ना। सिमिलरली इसका जस्ट ऑपोजिट आपका प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा। वो कैसे, यहां से चेक करते हैं। लेट अस सी फ्रॉम हियर प्रोडक्ट ऑफ सम।
अगेन से पहले इसका डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं. इट इज जनरली यूज्ड व्हेनेवर output of any digital circuit is low. अगर वो आपके पास लो आउटपुट आ जाए, एनी डिजिटल सर्किट इज लो. लो का मतलब कैसा है, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में है, या यूं कह लीजिए डाउनवर्ड है, जीरो है. लॉजिक सर्किट में अगर बात करें तो डिजिटल सर्किट इज लो. अगर वो लो है, लो मतलब डिजिटली हम लो को क्या बोलते हैं, जीरो, और अप को क्या बोलते हैं, हाई को क्या बोलते हैं, वन. जीरो अगर मेरे पास है. फॉर एग्जाम्पल, सिमिलर उन्हीं एग्जाम्पल के साथ प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में किया, यहां पर क्या केस बनेगा, अगेन से मेरे पास कैसा है, अगर मैंने इनपुट तो प्रोवाइड कराया अपना 5 और आउटपुट मेरा आ गया 0 सॉरी, आउटपुट मेरा आ गया 0, तब मैं क्या करूंगा, 5 को अगेन से चेंज करते हैं बाइनरी डेसिमल वाले सिस्टम से. 2 2 जा 4, यहां से 2 2 जा कितना हो गया हमारे पास, 4 कैरी बचा 1, 2 1 जा 2, कैरी बचा कितना, 0. ये मेरे पास आ गया ना. इसको मैं कैसे लिखूंगा, यहां से ब्लू से यूज करता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां से चेक करते हैं. ए अगेन से बी अगेन से सी, आया कितना, 101. दैट इज नॉट द आंसर. आंसर इज व्हाट, जो आपकी कंडीशन को फुलफिल करे, कि अगर मेरे पास आउटपुट किसी डिजिटल सर्किट का, आउटपुट ही तो आ रही है, एबीसी इज व्हाट, आउटपुट है डिजिटल सर्किट का, अगर वो लो है तब वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम यूज होगा. तो यहां पर चेक करिए आप, यहां से अगर मैं चेक करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास आउटपुट ये कैसा आ रहा है, ये तो हाई आ रहा है. आना कैसा चाहिए था, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ सम लो आना चाहिए था, तो ए पर बार आ जाएगा. बीच में अब की बार देखिए कैसा आएगा, प्लस का साइन आएगा, बिकॉज यू आर डूइंग नाउ प्रोडक्ट ऑफ सम, नॉट सम ऑफ प्रोडक्ट. अगेन से बी आपका एज इट इज रहेगा, बिकॉज आपका 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को. अगेन से पॉजिटिव में सी आपका बार आ जाएगा. यही आपका वाई पीओएस होगा. वाई पीओएस आपके पास आंसर आ जाएगा. सिमिलरली अगर आप करना चाहें 9 1 के लिए, उसके लिए भी आप कर सकते हैं. 9 1 के लिए कितना आता है, ए बी सी एंड डी. 9 1 की अगर मैं बात करता हूं 9 और 1 की, सॉरी 9 की, तो यहां से आप देख लीजिए 9 वाले के केस में कितना आता है आउटपुट मेरे पास, 1001 ऐसे आता है ना. अब यहां से अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो वाई पीओएस अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बार आ जाएगा, प्लस में बी एज इट इज, प्लस में सी एज इट इज, बिकॉज सेटिस्फाई कर रहा है पीओएस की कंडीशन को, प्लस में डी बार. आई होप यू गोट द आइडिया. वेरी सिंपल, वेरी इजी. नाउ कुछ एक एग्जाम्पल से इनको करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक एग्जाम्पल से इनको कोशिश करने की करते हैं कि कैसे इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करने होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में. लेट अस सी फ्रॉम हियर. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल फाइंड द आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन बाय यूजिंग एसओपी. इसमें क्लियरली आपको मेंशन कर दिया गया है ये वर्ड, एसओपी का यूज करते हुए आपको आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है. अब एसओपी हम जानते हैं कब यूज होता है, जब हमारे पास आउटपुट कैसा हो, हाई हो, 1 हो. तो यहां पर मेरे पास आउटपुट 1 कौन बन रहा है, यहां से ये वाला बनेगा, दिस वन बन रहा है, और ये वाला भी बन रहा है. आउटपुट मेरे पास ये वाले बन रहे हैं 1 1, तो इन सब में हमें काम करना होगा. अब देखिएगा मैं यहीं से सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को. देखिए आपके पास ए और बी, फॉर दिस आउटपुट ए और बी कैसे हैं, 0 0 हैं, तो मतलब हमारे पास तो एसओपी में 0 नहीं आना था, 1 आना चाहिए था, तो दोनों पे बार आ जाएगा. सिमिलरली यहां पर ए पर 1 है, मतलब ए पर बार नहीं आएगा. बी पर 0 है, लोअर है, तो हमारे पास बार आ जाएगा. सिमिलरली यहां पर दोनों में अप अप है, मतलब 1 1 है, हाई हाई लॉजिक है, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, ए एंड बी, कोई भी बार नहीं आएगा, मतलब कहने का मतलब. अब हमें ये तो मेरे पास, चलो मैंने मैन्युअली देख लिया, अब इसको एक तरीके से कैसे सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, कैसे आउटपुट मिनिमाइज निकालेंगे, वो हम चेक करने की यहां से कोशिश करते हैं. मेरे पास कितना बना, वाई एस ओ पी इज इक्वल टू वट, ए बार बी बार. अब ऐड करिए, प्लस में ए बी बार, प्लस में ए बी, यही तो मेरे पास बने. नाउ इसी को मुझे आगे क्या करना है, इसी का फर्दर मुझे आगे सॉल्यूशन करना है. अब आपके मन में विचार आ रहे होंगे कैसे करें कैसे ना करें. अगेन से जैसे हमने कल अपने कंसेप्ट्स पढ़े
कि आप कॉमन ले लीजिए, उसके थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। यहां से देखो फर्स्ट टू टर्म से बी बार कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में यूज करता हूं, यहां से चेक करिए। वाई एसओपी में अगेन से लिखना चाहूंगा, यहां से कितना बन रहा है मेरे पास, ए बार बी बार, प्लस में अगेन कितना बन रहा है, ए बी बार, दोनों से बी बार कॉमन आ रहा है, अगेन से ए बी, यही बन रहा है। टेकिंग बी बार कॉमन फ्रॉम बोथ वी गेट व्हाट वी विल गेट, ए बार प्लस ए, एंड अकॉर्डिंग टू डिजिटल बुलियन थ्योरम्स हम क्या जानते हैं, ए बार प्लस ए तो 1 होता है, प्लस में ए बी, यही बन रहा है ना। तो वाई एस ओ पी इज इक्वल टू वट, मेरे पास कितना बन जाएगा, ए बी प्लस कितना, यहां से आपके पास ए बार प्लस ए बन रहा है ना, ए बार प्लस ए इनसाइड आपके बन रहा है, तो आपके पास कितना बनेगा, ये वाला 1 हो जाएगा, तो बी बार प्लस में ए बी। अगेन अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाए तो इसको फर्दर सॉल्यूशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक और ट्रिक मेरे पास जो मैंने कल भी आपको बताया। देखिए, बिकॉज अगर मेरे पास बी बार प्लस ए बी अगर इस टाइप की फॉर्म आ जाए, मैं क्या यूज करता हूं, सपोज इसको 1, इसको 2, इसको 3 मानते हैं, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूं मैं, 1 + 2 3 अगर ऐसे आ जाए मेरे पास 2.3, तो मेरे पास आंसर क्या बनता है, 1 + 2 1 + 3, ये मेरा आंसर होता है। अब 1 मैंने इसमें क्या माना, बी बार, प्लस में 2 कितना, ए, साथ में बी बार प्लस बी, ये मेरे पास रिजल्ट बनेगा इसका। अगेन ये मेरे पास 1 बन गया है, बचा कौन, बी बार प्लस ए, इनटू में 1, यही तो बचा है। तो मेरे पास रिजल्ट्स कितना आया, यहां से चेक करते हैं। तो वाई एस ओ पी व्हाट कैन आई राइट लाइक दैट फ्रॉम हियर, यहां से मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है कि कैसे सॉल्व हुआ मेरे पास, है ना। 1 2 3, 1 + 2 1 + 3 करके आपने सॉल्व किया, तो हमारे पास जो लास्टली रिजल्ट आया वो कितना बना, ए प्लस में बी बार, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। इससे ज्यादा मिनिमाइज ये एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। आप भले इसमें और भी कुछ चाहे अप्लाई करके देख लीजिए, इससे ज्यादा मिनिमाइजेशन इसका नहीं हो सकता। और वन ऑफ द ऑप्शन आपका ये वाला होगा और आप सेलेक्ट आउट कर आएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए कामगार वो रहेगा, उतना ही ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स को टैकल करने में कैपेबल बन पाएंगे, और उतना ही जल्दी आप सोल्यूशन निकालने में कैपेबल बन पाएंगे। एक और प्रॉब्लम इसी टाइप का हम लोग करने की यहां से कोशिश करते हैं। फॉर द गिवन ट्रुथ टेबल फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ आउटपुट। अब की बार आपको 3 ABC आपको गिवन है, आउटपुट आपको गिवन है। अब इसमें देखो, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मेंशन था कि आपने एसओपी से करना है, पीओएस से करना है, यहां कोई मेंशन नहीं है। तो अब आपके मन में आया कि कैसे करना है, एसओपी से करूं या पीओएस से करूं। कभी पीओएस से करूं गलत तो ना हो जाए, कभी एसओपी से करूं तब गलत तो ना हो जाए। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर गिवन नहीं हो एसओपी ना तो पीओएस, तो आपको अपनी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, है ना, एज पर योर कन्वीनियंस, हमें क्या करना है, जो आउटपुट में सबसे कम है, चाहे वो एसओपी हो चाहे वो पीएस हो। यहां से देखने से कौन पता चल रहा है, 0 ज्यादा है या 1 ज्यादा है, कम कौन है, 1 कम है या 0 कम है। 0 तो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू 1, तो हमने 1 वाला उठा लिया। 1 कौन होता है, एसओपी। एक ये यूज करेंगे, एक ये यूज करेंगे एसओपी के केस में, है ना। तो सोल्यूशन अगर मैं यहां से देखूं, एसओपी लगा दीजिए यहां से, कैसा बनेगा, एसओपी के केस में 1 आना चाहिए, ए मेरे पास 0 है, तो ए बार यहां से सीधा सीधा आ जाएगा। बी साथ में आएगा एसओपी में और सी साथ में आएगा। यहां पर कितना बनेगा, ए बी एंड सी बार, बिकॉज 0 किस पर है, सी पर है, और एसओपी के केस में तो मेरे पास 1 आना चाहिए लॉजिक, है ना। तो मेरे पास आंसर कितना बन गया, यहीं से सॉल्यूशन आप देख लीजिए इसका, इसी स्लाइड में। तो यहां से मेरे पास इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन बन रहा है, यहां से चेक कर लेते हैं हम। दिस वन, वाई एस ओ पी इज इक्वल टू वट, ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, यही बन रहा है ना। अब यहां से आप देखिए क्या चीज कॉमन निकल रही है, क्या कॉमन नहीं निकल रही है। हमारे पास बी कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, दोनों टर्म्स में बी कॉमन हमने लिया। इनसाइड क्या बचा, ए बार सी प्लस ए सी बार, ये कौन है, ये तो एक्सॉर की फॉर्म हमें लग रही है। तो वाई एस ओ पी इज इक्वल टू वट, बी साथ में कौन, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर सी, यही तो अपने पास फाइनल रिजल्ट है। तो इस प्रकार से काफी इजी इस टॉपिक से प्रॉब्लम आपके पास आती है और इससे लेवल बढ़ के नहीं आएगा, है ना, चलेगा। सो ऐसे ही वीडियो और भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, इसी पर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स और भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया या अनअकैडमी मोबाइल लर्निंग ऐप को इवन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर, आईफोन iOS स्टोर से जा सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से।
और वहां पर कम से कम स्पेशल फ्री क्लास देखिए एज अ डेमो, और आफ्टर दैट आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इफ यू वांट। ये मेरे दीज आर सम माय अपकमिंग एंड ऑनगोइंग कोर्सेज जो चल रहे हैं और जो आने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप भी उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नेम फिजिक्स फॉग फील द फैक्ट। थैंक यू वेरी मच।